प्यारे बच्चों, आई होप कि आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। अभी एक सवाल बच्चों के जहन में खूब घूम रहा होगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन बैंक लिया जाए, कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक नाम की जो चीज है ना, इसके बिना एग्जाम की तैयारी अधूरी है। हर बच्चे क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं और उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, चाहे आप बुक्स की बात कर लो, गेस्ट पेपर्स की बात कर लो, गाइड की बात कर लो, क्वेश्चन बैंक की बात कर लो, एटम बम धमाके जो कुछ भी लास्ट में आते हैं इनकी बात कर लो, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है क्वेश्चन बैंक। मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं अभी आपके सामने, और जहां तक इन क्वेश्चन बैंक की बात है, इसको खरीदने के टाइम में बच्चों को बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है, क्योंकि एक एक स्टूडेंट जो टेक्स्ट बुक खरीदता है उसके जहन में ये सवाल जरूर आता है कि अब क्वेश्चन बैंक खरीदना है तो हम कौन सा खरीदें, और इसको फिर दोबारा तो खरीदा नहीं जा सकता। साइंस वालों का भी आता है, आर्ट्स वालों का भी आता है, कॉमर्स वालों का भी आता है, सबका अलग अलग आता है। बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, देखो जैसे ये टारगेट है, ये किसका है, आलोक है, गोल्डन है, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, ब्रिलियंट है, और भी हैं। आप कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदें, सवाल ये है। तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले उसका एक सैंपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो भी क्वेश्चन बैंक आप खरीदना चाहते हो आप खरीद लो। इन तीनों में ये जो क्वेश्चन बैंक आप देख रहे हो मार्केट में जितने भी अवेलेबल हैं, इन सारे क्वेश्चन बैंक में कहीं पर भी कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। एक छपता है वैसा ही सारे का सारा छपा हुआ है, सबका क्वेश्चन एक जैसा रहता है, सबका आंसर एक जैसा रहता है। तो जहां तक क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन तो चाहिए अपने को कि भाई चलो इस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन बैंक के आंसर पर कभी ट्रस्ट मत करना। तुम अगर खरीदना चाहते हो तो जाओ अभी के अभी खरीद लो, कोई सा भी क्वेश्चन खरीद लो, बट डोंट ट्रस्ट एनीवन। किसी भी क्वेश्चन बैंक पे ट्रस्ट मत करना, क्योंकि आपने उसको लिखने वाला कोई एक मतलब जो है प्रेस्टिजियस राइटर नहीं होता, कोई बहुत लर्नेड या बहुत एजुकेटेड बंदा नहीं होता, कोई बड़ी डिग्री होल्डर वाला। बस ऐसे ही कुछ लड़कों को बिठा दिया जाता है जो अभी पढ़ लिख रहे हैं, ग्रेजुएशन मास्टर्स के जो बंदे हैं, और उन लोगों से उस काम को कराया जाता है। बस काट छाट करो और बैठे रहो, इकट्ठा करो, असेंबल करो, एक्सट्रैक्ट करो, चीजों को निकालो, बस यही चीजें होती हैं। उसको तरतीब दो, सिस्टमैटिक ढंग से डालो, और अगर उसी से आप आंसर लिखाओगे तो उसके लेवल का आप अंदाजा लगा सकते हो। खैर, तो आप जितने भी टीचर्स हैं ऑल ओवर कंट्री, पूरे देश में, सारे अपने बच्चों को सजेस्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक पढ़ो। और जो अच्छे टीचर्स हैं वो ये कहते हैं बेटा वहां से सिर्फ क्वेश्चन लो, आंसर पे ट्रस्ट मत करो। आंसर के लिए अपने टीचर के पास जाओ, just go to your teacher, just go to your institute where you study and trust on those answers। जो क्वेश्चन बैंक में उस आंसर पे ट्रस्ट मत करो। और क्वेश्चन बैंक दो तरह का होता है, ये सबको मालूम है। देखो, एक क्वेश्चन बैंक वो होता है, एक क्वेश्चन बैंक वो होता है जो ईयर वाइज होता है, ईयर वाइज। जैसे अभी 25 के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो आपने 2024 का क्वेश्चन बैंक पढ़ा, किसका, लैंग्वेज का, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मैथिली हो, संस्कृत हो, कोई भी हो, या आपने अपने मेन पेपर साइंस का, आर्ट्स का, या फिर कॉमर्स का पढ़ा, या आपने ईयर वाइज पढ़ा। आपने 24 का पढ़ा, फिर आप जो है 23 का पढ़ा, आपने लास्ट 5-6 साल का तो पढ़ ही लेना चाहिए। आपने 22 का पढ़ा। मेरा सजेशन मानो तो जब से तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ है 18 से 24 तक का पढ़ लो। तो 22, 23, 24, इसके पीछे आप जाइए 21, 20, 19, 18 तक आप पढ़ लीजिए। आप ईयर वाइज पढ़ेंगे, एक मार्केट में आपको ये मिलेगा, और ये बहुत ज्यादा मिलता है मार्केट में, सिर्फ यही रहता है। क्यों? क्योंकि इस पे तो कोई मेहनत करता ही नहीं। यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक पे कोई मेहनत नहीं करता, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक पे कोई मेहनत नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लगता है। इसमें क्या हुआ, एग्जाम हुआ, क्वेश्चन को इकट्ठा करो, बस उसका आंसर जो तो मर्जी है डाल दो वहां पे, बस यही होता है। पब्लिकेशंस में जहां पे काम होता है, आप देखेंगे 8-10 लड़के बैठे हुए हैं, बस वो मतलब आम थे, कोई
ग्रेजुएशन का बच्चा है, कोई मास्टर्स का बच्चा है, काम कर रहा है उस पर बैठ करके, क्योंकि उसका जो आंसर होता है ना वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है, इसलिए उस पर कभी ट्रस्ट मत करो। यूनिट वाइज क्वेश्चन, ये यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज जो होता है ना, आप इस पे इसको पढ़ाई करो, क्योंकि जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई इसके बिना अधूरी। तो जिसको चाहिए 70-80 वाला मामला इतने में निबट जाना है, ईयर वाइज पढ़ो। जिसको 90-95 या उससे ज्यादा चाहिए, प्लस चाहिए, वो यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक पढ़ो। अब ये यूनिट वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ये ईयर के हिसाब से नहीं आएगा, बल्कि ये चैप्टर के हिसाब से आएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम। हिंदी में अगर बात करो तो पहला चैप्टर, जैसे बातचीत, बात करो इसमें कड़बक। इस तरह से जितने भी चैप्टर्स हैं, इसमें तो चलो सिर्फ 7 साल का 8 साल का क्वेश्चन बैंक हुआ, लेकिन इसमें अगर आपके बुक में 26 चैप्टर हैं तो उस पूरे 26 का क्वेश्चन, 26वां यूनिट का। उसके बाद फिर ये जो कड़बक या बातचीत है, अगर ये है तो फिर पूरा मतलब 26 इधर हो गया, और लगभग 26 चैप्टर्स इधर, 21 चैप्टर्स हुए, लगभग 11-10 इधर 26 चैप्टर्स हिंदी में। उर्दू में ही जितने चैप्टर्स हैं, उर्दू का तो खैर कहीं नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ इंग्लिश हिंदी के साथ उर्दू भी मिलता, ये तीनों यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक में। तो ये जो लैंग्वेज है ना तुम्हारा, अब ये लैंग्वेज का भी मतलब यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक होता है, और साइंस आर्ट्स कॉमर्स का भी होता है। देखो साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि मार्केट में यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है या नहीं। हमारे टीचर्स बता रहे थे एक दिन कि है, कुछ अवेलेबल हैं पब्लिकेशंस जिसका यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, लेकिन वहां पर अगर अवेलेबल है भी तो पूरा क्वेश्चन नहीं है। पहली कमी उसके अंदर, पहली कमी क्या है उसके अंदर? पहली कमी यह है कि पूरा क्वेश्चन नहीं है, A to Z क्वेश्चन नहीं है, ये पहली कमी है, पहली कमी। दूसरी कमी यह है कि उसमें सब्जेक्टिव नहीं है, और तीसरी कमी यह है कि आप उसके आंसर पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आंसर पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बोलो इसमें से मैंने एक भी बात गलत कही है? सबसे पहली चीज के पूरा क्वेश्चन नहीं है अवेलेबल यूनिट वाइज, एक आध दो पब्लिकेशन का है बस। सब्जेक्टिव नहीं है उसमें, सबसे बड़ी बात सब्जेक्टिव नहीं है, और तीसरी बात आंसर पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल। अब मैं आपको जो क्वेश्चन बैंक बताने जा रहा हूं, जो आपको ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पर ही मिल जाएगा, यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक, और वहां सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि तीनों सब्जेक्ट का, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, उर्दू का भी। अगर इंग्लिश की बुक आपकी रेनबो पार्ट 2 है वो भी, दिगंत वो भी, और कहकशां जो उर्दू की बुक है वो भी, तीनों का एक साथ आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज चैप्टर वाइज, मैं आपको सैंपल दिखाता हूं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस वाला जो चैप्टर है इसका कैसे मिलेगा आपको। यहां पे सबसे बड़ी चीज पीडीएफ भी रहता है वहां पे, मतलब पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब देखो यहां पे ये जो ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है इसका वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाए, जो कि आपको कभी कहीं मार्केट में नहीं मिलता, यहां पर वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। ऑब्जेक्टिव कमला दास, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2018 का क्वेश्चन है ये, साइंस और कॉमर्स वालों का। आगे चलो, 2018 का क्वेश्चन है ये, आर्ट्स वालों का। 18 का क्वेश्चन है ये, साइंस एंड कॉमर्स वालों का, और यही सवाल 23 में आर्ट्स वालों को पूछा गया। ये 2018 में भी, 2020 में भी आर्ट्स वालों को पूछा गया, 19 में, 20 में, 22 में आर्ट्स वालों को पूछा गया। आगे चलो, नेक्स्ट है 2022 में साइंस एंड कॉमर्स वालों को पूछा गया, 22 में आर्ट्स वालों को, 23 में साइंस एंड कॉमर्स वालों को, 24 तक का अपडेट है, 24 में आर्ट्स वालों को, 24 में साइंस एंड कॉमर्स वालों को, और 24 में साइंस एंड कॉमर्स। अब बताओ कि 18 से लेकर 24 तक का ये अपडेट है या नहीं है? आंसर भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो ग्रीन कलर में होगा वो आंसर होगा यहां पे ग्रीन कलर में। पहला सवाल, कमला दास कहाँ की पोएटेस हैं? इंडियन पोएटेस हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस में, माई ग्रैंड मदर्स हाउस में जो पोएटेस हैं वो किसका दरवाजा खटखटाती हैं? तो अजनबियों का। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, ये इस चैप्टर का है। समर इन कलगड़ा जो पोएम है वो किसकी है? वो पोएट्री का कलेक्शन कमला दास का है। ये बीच में यूं ही आ गया था, डिलीट कर दो। नेक्स्ट चलो, स्नेक्स वर सीन कहाँ देखे गए माई ग्रैंड मदर्स हाउस में? बुक्स में।
द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स की राइटर कौन है? कमला दास हैं। समर इन कलकत्ता किसने लिखा? कमला दास ने लिखा। अच्छा, कमला दास को एक रिस्पेक्टेबल प्लेस मिला है, इंग्लिश लिटरेचर में तो मिला ही है, साथ में मलयालम लिटरेचर में भी मिला है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस में जो नरेटर हैं वो उनको क्या मिला था? तो भाई उनको प्यार मिला था, उन्होंने रिसीव किया था प्यार अपनी दादी माँ। ये जो ग्रैंड मदर हैं उनका घर क्या हो गया उनकी मृत्यु के बाद? तो वो साइलेंट हो गया, घर उनका खामोश हो गया। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, ये माय ग्रैंड मदर्स हाउस वाले चैप्टर से वो था ऑब्जेक्टिव। और अब आप आइए सब्जेक्टिव की तरफ। देखो 18 के आर्ट्स में पूछा हुआ क्वेश्चन सब्जेक्टिव, ये जो 2 नंबर वाला सवाल होता है, यहाँ देखो, यहाँ सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव। अब फिर एक्सप्लेनेशन का भी देखो, चूंकि 24 में नहीं पूछा गया होगा इसलिए ये वाला अपडेट नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन की हम बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन तो कहीं नहीं मिलेगा हर साल का यूनिट वाइज के हिसाब से, और यहां पे आपको मिल रहा है। 21 आर्ट्स में पूछा गया था ये, 21-22 के साइंस कॉमर्स में पूछा गया था ये, 23 में साइंस कॉमर्स वालों को भी पूछा गया, आर्ट्स वालों को भी पूछा गया। 24 में शायद एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा गया होगा इस चैप्टर से, इसलिए नहीं दिया गया है। तो अब आप बताओ कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक कहां है? ओनली एंड ओनली ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पर ये अवेलेबल होगा। जाइए आप सारे स्टूडेंट्स अभी के अभी इस यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक को परचेज करिए, जहां सारे आंसर करेक्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी होगा। इसको करने के बाद आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आएगा कि हाँ भाई अब 200 नंबर फोड़ दूंगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने चैप्टर को पढ़ लिया है भाई, कि वो कौन से साल में 18 से 24 तक का जब मैं इस चैप्टर का बना सकता हूं तो आने वाले अगले साल का भी मैं बना सकता हूं। तो जस्ट गो एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। डाउनलोड करके कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिए, खुद से परचेस कर ले रहे हैं, अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे।